सो जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और एक बार सभी जैग एस्पिरेंट्स के लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूं यहां पर मेजर कल्ची क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक बेहद ही खास ओरिएंटेड वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप जैग एंट्री के थ्रू एसएसबी देने जाते हैं तो वहां पर किस तरह के सवाल आपके सामने पुटअप किए जा सकते हैं और किन खास सवालों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये बेहद ही खास वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं मेजर कल्ची क्लासेस के साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को, जहां पर हम आपको 21 डेज से लेकर 90 डेज का गाइडेंस देने वाले हैं आपकी जैग एंट्री स्पेशल पे, जहां पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे आउट हो जाते हैं बिकॉज एक डायरेक्ट एंट्री है, तो भीड़ भी काफी अच्छे लेवल पर आती है। इसके साथ ही आपको पर्सनल इंटरव्यू का गाइडेंस, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट का गाइडेंस एंड साथ ही साथ आपको जीडीओ का भी एक्सपोजर यहां पर दिया जाएगा। आपके रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं और जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लॉ वाले ग्रेजुएट्स बच्चों से, वो ये होती है कि उनको लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे पहला सवाल है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू अ करियर इन लॉ। दूसरा सवाल आपके सामने है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी थ्रू द जैग एंट्री। अब ये सवाल भी काफी महत्व हो जाता है कि आप इसी के थ्रू क्यों आना चाहते हैं, आप नॉर्मल एंट्री से क्यों नहीं आए, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, उसके थ्रू आपने क्यों नहीं अप्लाई किया था, ठीक है, आप इसी का फायदा क्यों उठा रहे हैं। इसके बाद फिर आपका आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, आप जैग ब्रांच के बारे में क्या जानते हैं। इसके साथ व्हाट आर द मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जैग ऑफिसर। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बिकॉज आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, आपसे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड मिलिट्री लॉ। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज द आर्मी एक्ट 1950, क्योंकि ये बहुत पहले लगाया गया था और इसका काफी ज्यादा रोल होता है इंडियन आर्म फोर्सेस में, इसीलिए आर्मी एक्ट 1950 को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब बात करते हैं और भी ज्यादा क्वेश्चंस की। व्हाट आर कोर्ट मार्शल, ये क्या होता है, नेम देयर टाइप्स है ना, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोर्ट मार्शल, उनके टाइप्स बताने आपको। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ समरी कोर्ट मार्शल एंड अ जनरल कोर्ट मार्शल। ओके, व्हाट आर सम रीसेंट legal reforms in India that caught your attention, and next है आपका what is the difference between IPC and CRPC। तो ये सारे क्वेश्चंस है लॉ ओरिएंटेड है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट्स में आपको जब आप लिखेंगे कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा और उस पर और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे इन टाइप्स के क्वेश्चंस पे, ठीक है, विद आंसर्स आल्सो। ओके, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके करंट लीगल अवेयरनेस एंड डिफेंस नॉलेज के ऊपर। अब इसमें वो जो जजमेंट्स जो रिसेंटली आए हुए हैं उनके बारे में बात होती है। जैसे कि अभी रिसेंट में एक जजमेंट जो कि चल रहा है, मतलब कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चल रही है कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहा है, मिलिट्री अकेडमीज में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ले चुके थे, जो घायल हो चुके हैं किसी कारणवश, तो उनको जो पेंशन आती है उसकी अमाउंट एक तो काफी कम है, उसके अलावा उनके लिए कोई अल्टरनेट सोर्सेस नहीं है जहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, तो उसके विचार विमर्श उस पर चला जा रहा है। तो ऐसे कुछ जजमेंट्स आ रहे हैं, आपके व्यूज क्या उन पे। नेम अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यू फाउंड इंपैक्टफुल। नेक्स्ट है आपका हाउ डज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई टू द आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू नो अबाउट द जिनेवा कन्वेंशन। एंड नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज आफ्स्पा एंड व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज इंपैक्टिंग द इंडियन लीगल सिस्टम। ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर पर्सनल एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं, ठीक है। टेल मी अबाउट योर लॉ कॉलेज एंड योर अचीवमेंट्स देयर। व्हाट क्वालिटीज मेक यू फिट फॉर द आर्म फोर्सेस। What will you do if not selected for JAG this time? And how do you handle stress during case studies or debates? Next है आपका how will you balance discipline and justice as a JAG officer? So I hope ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सभी को अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ ही जो मेरा आपसे सवाल रहने वाला है वो ये है, why do you want to join the Indian Army through JAG entry? इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जो सबसे अच्छा जवाब हमें लगेगा उसको मैं कमेंट्स में पिन भी करने वाला हूं। तो बने रहिए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशिंग गुड लक। जय हिंद, जय भारत।